क्यों अपनी तरह जीने का अंदाज छोड़ दें। क्यों अपनी तरह जीने का अंदाज छोड़ दें। इस अंदाज के सिवा हम हैं ही क्या। कितना उम्दा दर्जे का शेर अर्ज किया था पूजा भट्ट ने। पूजा भट्ट की इतनी उम्दा दर्जे की शायरी को सुनकर के चचा गालिब और जितने भी शायर हैं, कवि हैं, उन सबका करियर संकट में आ गया। एक तरफ पूजा भट्ट अपने शेर में कहती हैं कि क्यों अपनी तरह जीने का अंदाज छोड़ दें, इस अंदाज के सिवा हम हैं ही क्या। वहीं दूसरी तरफ कवि पूजा जो हैं, शायर पूजा जो हैं, वो उसी अंदाज को छोड़ दो। अभिषेक, अपने अंदाज को छोड़ दो, तुम उस अंदाज को कॉपी करो या पकड़ो जो कि पूजा भट्ट द शायर आपको बता रहा है। एक तरफ पूजा भट्ट वकालत करती है कि क्यों अपनी तरह जीने का अंदाज छोड़ दें, अगली सेकंड में बेटा तुम्हारा अंदाज जो है ना बड़ा घटिया है, तुम औरतों से घिनियाते हो, तुम्हें औरतों से घिन आती है, तुम बड़े इंटिमिडेटिंग हो, जोश खरोश के साथ आते हो, तुम्हारे फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं, यूट्यूबर हो, सोशल मीडिया पर रोल मॉडल हो, मतलब लड़कियां तुमसे डर जाएंगी। कितना सिस्टमेटिकली ब्रेन वॉश करने और फेक नैरेटिव चलाने की भर भर के कोशिश करी है पूजा भट्ट ने। पूजा भट्ट जब ये टैग दे रही थी इसको, अभिषेक को, वो वी को वज्रदंती वाली जो टास्क चल रही थी, जहां पर पूजा भट्ट ने डंके की चोट पर सरेआम सबके बीच में एक फेक नैरेटिव चिपकाने की भर भर के कोशिश करी कि अभिषेक जो है वो बदतमीज है, वो लड़कियों से चिढ़ता है, उसे लड़कियों से घिन आती है, ब्ला ब्ला ब्ला। ये सारी बातें जो पूजा भट्ट कर रही थी, ये एक्चुअली में अभिषेक पर नहीं बल्कि पूजा भट्ट का एकदम खासम खास अविनाश के ऊपर सटीक बैठ जाती हैं। इसी वीको वाली टास्क में जब आकांक्षा ने कहा था अविनाश से कि आप बहुत इंटिमिडेटिंग हो, आप चिल्लाते हो, एकदम लाउड हो जाते हो, आपने देखा उसके थोड़ी देर के बाद जब ये टास्क खत्म होती है तो कैसे चिल्ला चिल्ला करके, इनफैक्ट उस टास्क के दौरान ही ये अविनाश बोलता है कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है कि मैं चिल्लाता हूं तो आप ऐसी हरकतें मत करो, आपकी हरकतें जैसी होंगी फिर वैसा रिएक्शन होगा। कहने का मेरा मतलब है कि ये जो बदतमीजी का या फिर मिसोजिनिस्ट का या फिर वुमेन हेटर का या महिलाओं से शत्रुता रखने वाले इंसान का जो टैग अभिषेक को ये लोग दे रहे हैं, ये सारे टैग एक्चुअली में घर की चाची 420 अविनाश सचदेवा के ऊपर लागू होते हैं। मुझे याद आ रहा है पिछला जो वीकेंड का वार था जब सलमान ने कहा था कि आइए देखते हैं कि घर में क्या क्या हुआ। पलक के एलिमिनेशन के पहले की यह घटना है जहां पर अविनाश और ये पलक बातें करते रहते हैं, उसके बाद पलक पर क्या फटता है ये अविनाश, कितना जोर से चिल्लाया था। लेकिन इस चिल्लाने वाले अविनाश को न कोई बदतमीज बोलता है, न कोई इंटिमिडेटिंग बोलता है, न कोई डोमिनेटिंग बोलता है। तो आप देखें कि कैसे सिस्टमेटिक तरीके से ये हिपोक्रेसी तो दिखाई रहे हैं, साथ ही साथ कैसे पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं, ब्रेन वॉश कर रहे हैं। ये अभिषेक जो है वो मिसोजिनिस्ट है, ऐसा है वैसा है, जबकि एक्चुअली में मिसोजिनिस्ट है अविनाश। लेकिन उसके साथ खून माफ करती है पूजा भट्ट, फलक और ये बेबिका। अरे भैया बेबिका तो पूछो ही मत। एक जब ये टास्क वगैरह हो रहा था, टास्क के बाद में और पहले भी और टास्क खत्म होने के बाद और बाद भी बेबिका और मनीषा का जो कल के एपिसोड में पंगा हुआ है, बेबिका जब ज्ञान देती है ना कि हु आर यू टू जज मी इन 10 डेज, आपने 10 दिन में मुझे जज कैसे कर लिया, लोगों को जज करने का नेचर गलत है, ये है वो है, ऐसा वैसा। जबकि सबसे ज्यादा लोगों को जज किसने किया है? बेबिका ने। कभी फेस रीडिंग के नाम पर, कभी पाम रीडिंग के नाम पर बेबिका कुछ भी बोले तो भैया वो सच बोलती है और उसका बोला गया सच लोगों को चुभ जाता है। बट वही सच अगर अभिषेक बोल दे तो वो मिसोजिनिस्ट हो जाता है, बदतमीज हो जाता है, उसे महिलाओं से बात करने की तमीज नहीं है। वाह वाह वाह। आप देख रहे हैं फलकनाज जो कि पीठ पीछे अभिषेक के माँ बाप तक जा सकती है, अभिषेक को जनानी बोल सकती है, गे बोल सकती है और कह सकती है कि अभिषेक अपने घर पर माँ बाप से ऐसे ही बिहेव करता है क्या? तो क्या शीजान खान अपने घर पर भी तुम बहनों को भी टांग देता है क्या? या फिर उनके साथ अफेयर करके किसी और के साथ अफेयर कर लेता है? बात निकलेगी। अगर आप किसी की फैमिली पर जाओगे तो लोग भी आपकी फैमिली पर जा सकते हैं, फिर वहां पर विक्टिम कार्ड, हम डरे हुए हैं, हम डरे हुए हैं, हम बहुत फ्रस्ट्रेशन में हैं, हम बता नहीं सकते, बहुत टूटा हुआ है, हमें लगा था शीजान को देख नहीं पाएंगे। मतलब किसी और के भाई को ये जलील कर सकती हैं, लेकिन दुनिया से उम्मीद कर रही हैं कि इनके भाई को सिंपैथी मिले। भाई ऐसे हिपोक्रेट लोग सेलिब्रिटी बन जाते हैं तो मुझे बहुत बहुत तकलीफ होती है। अच्छा, तकलीफ तो मुझे इस बात से भी होती है कि डंके की चोट पर इतना स्पष्ट तरीके से मैं अपनी बातें रखता हूं, इसके बावजूद लोगों को मेरे रिव्यूज कम पसंद आते हैं, वो मुझे लाइक भी नहीं करते वीडियोस मेरे और सब्सक्राइब भी नहीं करते। तो इससे पहले कि मैं हर बार की तरह भूल जाऊं, प्लीज लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा यदि आपने नहीं किया है तो। बिकॉज यहां पर जो रिएक्शंस आपको देखने को मिलते हैं, शायद वो रिएक्शन या फिर उतनी स्पष्ट आवाज में रिएक्शन शायद आपको कहीं और देखने को ना मिले, क्योंकि अक्सर लोग डिप्लोमेटिक हो जाते हैं और अच्छा डिप्लोमेटिक
अभिषेक से मुझे याद आया कि कई सारे लोग जो मुझे 3-4 साल से देख रहे हैं वो सडनली कमेंट करने लग गए हैं कि डीएसके तुम एक यूट्यूबर हो, इसीलिए अभिषेक जैसे यूट्यूबर को सपोर्ट कर रहे हो, आप पूजा भट्ट को क्यों नहीं सपोर्ट करते। तो ऐसे लोगों को मेरा स्पष्ट तरीके से जवाब है, अगर आप लोग मुझे 3-4 साल से देख रहे हैं तब आपको ऐसे सवाल करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 3-4 साल क्या है या उससे पहले भी आप मुझे देख रहे हैं, इससे पहले से मुझे देख रहे हैं, तो मैं कभी भी टीवी माफिया, बॉलीवुड माफिया को सपोर्ट करता ही नहीं हूं। तो अगर आप कह रहे हैं कि आप 3-4 साल से मुझे देख रहे हैं तो ये झूठ है, आपने मुझे 3-4 साल से देखा ही नहीं है। अगर देखा होता तो आप अच्छे से समझते कि डीएसके हमेशा आउटसाइडर्स को सपोर्ट करता है। टीवी माफिया, बॉलीवुड माफिया, नेपोटिज्म किड या फिर सलमान या मेकर्स के जो फेवरेट होते हैं वो हमेशा मेरे रडार पर ही रहते हैं या फिर उनके अगेंस्ट आप मुझे हमेशा खड़ा पाते हैं। तो ये जैस मुझे मत दो कि 3-4 साल से देख रहे हैं डीएसके आपको, आप बदल गए हो, आप एक यूट्यूबर को सपोर्ट करो। डीएसके ने कभी कलर स्पेसेस को या फिर नेपोटिज्म की औलादों को सपोर्ट किया ही नहीं है। तो आप ये जैज देना बंद कर दें कि डीएसके आप बदल गए हो। डीएसके जैसा था डीएसके वैसा ये बदल आप लोग गए हो, जो पूजा भट्ट के तलवे चाटना शुरू कर चुके हो। और मुझसे उम्मीद करो कि मैं भी नेपोटिज्म की नल्ली औलादों के तलवे चाटूं, जो कि हमसे हो ना पाएगा। तो ऐसे लोग प्लीज टाटा बाय बाय खत्म कर दो, गेट लॉस्ट हो जाओ। आई डोंट वांट बॉलीवुड नेपोकिट के बूट लिकर्स ऑन माय चैनल, सीधी बात, नो बकवास। खैर, ये जो एपिसोड शुरू होता है तो हम देखते हैं कि साइरस, पूजा, फलक एक दिन पहले जो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ उसके ऊपर ये अपनी टिप्पणियां देते रहते हैं और पूजा भट्ट वहां पर अनप्रोफेशनल, हाउ कैन यू डू दैट। अब ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करना या फिर ऐसी बातें जो कि अलाउड नहीं है वो सारी बातें करना, रूल्स को महत्व नहीं देना, और जिस तरह से साइरस और इन लोगों ने एक टर्म यूज करी कि मनीषा के दिमाग में अभिषेक ने जहर डाल दिया है, वो पॉइजन वगैरह ऐसा कुछ टर्म उन्होंने यूज करा था कि दिमाग में जहर भर दिया मनीषा के, मनीषा अगेंस्ट हो गई। तो आप देखें पीठ पीछे लोग कैसे फेक नैरेटिव चला रहे हैं। रही बात प्रोफेशनल होने की या फिर कॉन्ट्रैक्ट या फिर रूल्स की कदर करने की, तो क्या पूजा भट्ट और साइरस रूल्स की कदर करते हैं? जहां तक हमने देखा ये कॉन्ट्रैक्ट, प्रोफेशनल, एरोगेंस, पॉइजन, भाई बहुत सारे वर्ड, इनफैक्ट पूरी कॉन्वर्जेशन ही वहां पर इंग्लिश में हो रही थी। तो क्या ये लोग प्रोफेशनल हैं? लेकिन इन चीजों को कोई हाईलाइट नहीं करेगा। वैसे एक बात मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि शायद सलमान खान तो ये सारे पॉइंट हाईलाइट ना करे, लेकिन जियो सिनेमा पर जनता के विचार करके सेगमेंट है, एक ऑप्शन है जिसमें मैंने अब तक 10 से ज्यादा वीडियोस भेज दिए हैं अविनाश को, पूजा भट्ट को, फलक को, जिया को, आकांक्षा को तबीयत से आईना दिखाने की कोशिश करी है। मैंने कल ही एक वीडियो भेजा जहां पर मैंने आकांक्षा के लिए वीडियो भेजा कि आकांक्षा आप आई तो बड़े उससे थी कि बड़ी संस्कारी हैं, आपको टचिंग अविनाश से आप कह रही थी कि आप बहुत ज्यादा ये करता है, कोजी होता है, प्लीज मैन टू मैन टॉक कर लो। लेकिन कल जो लाइव फीड के क्लिप्स आए हैं वहां पर 45 सेकंड तक लिप लॉक, चुम्मा चाटी करी इन लोगों ने, फ्रेंच किस किया है। अब ये नो टचिंग, नो किसिंग, ये वाली फिलॉसफी कहां चली गई? देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वो सलमान खान जिसने कि बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 शुरू होने के पहले फैमिली ऑडियंस की कद्र होगी, यहां पर ओटीटी वाला ओटीटी तड़का देखने को नहीं मिलेगा। जब तक मैं हूं ये सेंसर्ड या फिर बिलो द बेल्ट वाली चीजें, हरकतें देखने को नहीं मिलेंगी। सलमान की बातें वैसे भी गधे की लाते होती हैं, क्योंकि देखिए डे वन से मैं कह रहा हूं कि जेड जो है ना, वो ठरकी हबीबी, वो वहां पर प्ले बॉय और कैसिनोवा वाला कैरेक्टर ही प्ले कर रहा है। जेड को रखा ही इसलिए गया था। और आकांक्षा की जो पर्सनैलिटी, जैसे कि दिबांग और अजय जडेजा जो ग्रैंड प्रीमियर एपिसोड में थे, उन्होंने कहा था कि आप पिक्चर परफेक्ट है, आपको एक एक चीज पता है कि कब कहां कैसे रिएक्ट करना है। आपने भी देखा होगा कि जब से आकांक्षा आई है वो खाम खा के आर्ग्यूमेंट नहीं करती है, वो खुद को विक्टिमाइज्ड भी दिखाने की कोशिश करती है, बट इन सारी चीजों में आकांक्षा खुद को फेक तो साबित कर ही देती हैं। और वो कितनी नेक्स्ट लेवल की चीपड़ी है, फेक है, अटेंशन के लिए, पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकती है। कभी वो सिद्धार्थ शुक्ला की गर्लफ्रेंड बनी, कभी पारस के साथ लिव इन में रही, फिर मिक्का के साथ वोटी दुल्हन बनने का नाटक करा, स्वांग करा। तो यहीं पर आप समझ जाइए कि आकांक्षा पूरी पैसे के लिए भाई कुछ भी कर सकती है। ये आकांक्षा पैसे के लिए किसी की दुल्हन बनने का नाटक कर सकती है। जब तेरे को मिक्का की दुल्हन बनना ही नहीं था तो फिर शो में इतना नौटंकी, ड्रामा ये सब क्यों करा था कि मैं बनूंगी मिक्का दी वोटी। और मिक्का जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने कहा था कि 100 बिल्लियां खा करके मिक्का हज को चला, तो मिक्का खुद फेक है, आकांक्षा तो नेक्स्ट लेवल की फेक है। और वो कितनी फेक है ये आपने देख ही लिया लाइव फीड में, बची खुची का सर आप आज रात को देख लेंगे। जिस ठरकी जेड हैडिट से वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, कल उसी के साथ 45 सेकंड तक लिपम लिपम लॉकम लॉकम लिपम लिपम लॉकम लॉकम ये हो रहा था, वो भी उस आकांक्षा से जिसकी पॉलिसी थी नो टचिंग नो किसिंग, नो टचिंग नो किसिंग। तो कितनी दोगली और हिपोक्रेट है आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, आकांक्षा की हिपोक्रेसी और दोगलेपन की बात तो हो गई, अब जरा बात करते हैं कल के एपिसोड में घटे प्रचंड दोगलेपन के बेस्ट एग्जाम्पल की। आपने देखा था एक दिन पहले आलिया सिद्दीकी वॉशरूम में अपना कुछ वो
सैनिटरी पैड वगैरह जो था वो भूल गई थी, उसके ऊपर बेबिका कितना उफन रही थी, ये फलकनाज कितना उफन रही थी। पूजा भट्ट, अरे बाप रे बाप, इन सब लोगों ने क्या क्या नहीं बोला इसको, आलिया को। लेकिन आप देखें कर्मा कैसे रिसीव हुआ है बेबिका वगैरह को। हम देखते हैं कि मॉर्निंग में ये किचन में सब खड़े हुए हैं, वो मनीषा को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अभिषेक के ऊपर पूरा ब्लेम डाल रहे हैं कि अभिषेक ने इसको मनीषा को भड़का दिया, ऐसा वैसा। सडनली वहां पर जया आती है, और जया नहीं सॉरी जिया आती है। जिया आकर के बोलती है कि वो पीरियड किसके हो रहे हैं, वो प्लास्टिक के थैली में कुछ रखा है बांध करके, वो पैड, ऑब्वियसली पैड की बात कर रही थी। तो एक बेबिका बोलती हाँ हाँ मैं करके। आपने देखा कि यहाँ काटो तो खून नहीं, इतना सन्नाटा हो गया वहां पर। वो भी उन लोगों की तरफ से ये सन्नाटा दिखा जो लोग एक दिन पहले हाइजीन के ऊपर या बेसिक एटिकेट्स के ऊपर 1760 तरह के ज्ञान दे रहे थे। लेकिन आपने देखा यहाँ पर कि बेबिका जो कि पूजा भट्ट की लाडली है, वो भी वही गलती कर रही है जो कि आलिया ने की थी। लेकिन आलिया पर चढ़ने वाला ये गैंग, ये पुलिस गैंग बेबिका के ऊपर नहीं चढ़ पाया। भैया मैं दिल से चाहूंगा कि ये जो पॉइंट है ना, ये वीकेंड का वार में डेफिनेटली रेज हो। ऑल्दो मैंने अपनी तरफ से जनता का विचार सेगमेंट में ये पॉइंट ऑलरेडी रेज कर दिया है, हाईलाइट कर दिया है, मेकर्स को भेज दिया है कि आलिया करे तो सब चढ़ जाते हैं, लेकिन बेबिका वही चीज करे तो सबके मुंह में दही जम जाता है। उसके बाद ये पूजा भट्ट और ये फलक कहते हैं हम समझदार हैं, वो लोग पागल हैं, उनके घुटने में अकल है, हम मैच्योर हैं, वाह वाह वाह, हम सही का साथ देते हैं, घंटा सही का साथ देते हैं, एक नंबर के चपड़गंजे चूतिए लग रहे सारे दोगले हिपोक्रेट कहीं के। खैर ये दोगलापन और हिपोक्रेसी तो खैर ये साइरस, बेबिका, इनके ग्रुप में भर भर के दिखाई दे रही है। और जिस तरह से मॉर्निंग में ये डांस वगैरह के बाद ये कह रहे थे कि मनीषा को उन लोगों ने दिमाग में जहर भर दिया है, ऐसा है वैसे, ये सारी चीजें चलती रहती हैं। इसी बीच हम देखते हैं इसका क्या नाम, इसका चाची 420 अविनाश, जिससे कि फन में इसने कहा था अभिषेक ने कि भाई आज तो वाट लग जाएगी क्योंकि गार्डन बड़ा गंदा, बारिश भी हो रही है और काफी ज्यादा फूल पत्तियां भी गिरे हैं। तो अविनाश ने कुछ का कुछ वहां पर, वो मेरे को ऐसे बोल रहा है मैं वर्कआउट जोन में था, ऐसा था वैसा था, मैं तो फाड़ के रख देता। लेकिन अब पूजा भट्ट को बोल रहा है। अब ये हरकतें क्या चुगलखोर चाची वाली हरकतें है कि नहीं? मैंने अविनाश के लिए भी जनता के विचार में एक चीज भेजी, एक वीडियो भेजा जहां पर मैंने कहा कि अविनाश तुम सिर्फ दिखने के मेल हो, बाकी तुम में सब जनानी हरकत है। ये जो फलक और ये बोल रहे थे कि अभिषेक को गे या जनाना, जबकि बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के घर के अंदर जो सबसे बड़ी जनानी है वो है अविनाश। उसको बिंदी पहना दो, चूड़ी पहना दो, साड़ी पहना दो, क्योंकि वो मर्द तो बिल्कुल नहीं है। इफ ही इज अ मेल देन ही शुड बिहेव एंड प्ले लाइक अ मेल। लेकिन अविनाश का जितना दम है ना वो लड़कियों पर ही निकलता है, लेकिन उसे कोई इंटिमिडेटिंग या डोमिनेटिंग नहीं बोलता है। ऐसा ही मैंने जनता के विचार में बना करके भेज दिया है। आई नो मेकर्स दिखाएंगे नहीं, अगर दिखा देंगे तो भाई अच्छा खासा उनको फुटेज मिल जाएगा, क्योंकि मैंने दबंग अंदाज में सारी बातें करी है। खैर ये जो चाचीपंती करी थी अविनाश ने, इसके बारे में मनीषा रानी अभिषेक को आकर के बताती है कि तुमने बोला किसी और तरीके से था, अविनाश ने कुछ और ही तरीके से चिपका दिया। उसके बाद पूजा भट्ट ये सब वहां पर, तो उनको तो बस यही है कि अभिषेक गलत है, अभिषेक गलत है, गलत है, गलत है। अभिषेक ने बाहर जो बातें करी ना लेटे लेटे, मुझे ऐसा लग रहा था कि बोल वो रहे हैं, शब्द हमारे हैं, क्योंकि अभिषेक जो बोल रहा है वही बातें मैं हर सीजन में बोलता हूं कि हम लड़के हैं तो क्या करें, मर जाएं, और तुम लड़की हो तो मतलब क्या हम मार खाते रहे, तुम चक्कू से मार दो हमको। एज कार्ड, आंटी कार्ड, वुमन कार्ड, सिंपैथी कार्ड, भाई कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड, 1760 तरह के तो कार्ड ये लोग खेल रहे हैं। उसके बाद ये लोग दूसरे को बोल देते हैं कि भैया वो गलत है, वो मिसोजिनिस्ट है, ऐसा है वैसा है। ये सारी बातें इसीलिए हो रही हैं, ये सारी चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि जब वीकेंड का बार में होस्ट ने ही एकदम फेक नैरेटिव चिपका दिया है। और ये हर सीजन में होता है, हर सीजन में होस्ट जो रहता है वो गलत लोगों को प्रमोट कर देता है और उन गलत लोगों को लगता है कि वो सबसे सही जा रहे हैं। मुझे तो हंसी आती है ये सोच करके कि जिस दिन फलक नाज को या पूजा भट्ट को दिखाया जाए, बताया जाए कि पूजा आप जिस इंसान को गलत बोल रही हैं वो सबसे सही जा रहा है, और आप ही के बीच का एक इंसान जिसे आप बहुत प्यार करते हैं वो सबसे बड़ा बदतमीज है, सबसे मिसोजिनिस्ट है और औरतों की कद्र वो नहीं करता है। कौन? अविनाश। मैं उस मोमेंट का इंतजार कर रहा हूं जब इन लोगों के चेहरे फक पड़ जाएंगे और पैरों के तले से इनके जमीन खसक जाएगी, वो वाले रिएक्शन देखने को मिले जब इन्हें पता चले कि फलक जो कि खुद को सच्चाई की मूरत बोल रही है वो कितनी फेक है। पूजा भट्ट जो कि इसको अभिषेक को बोली थी कि मैं यहाँ किसी की प्रिंसिपल बनने नहीं आई हूं, मैं ये नहीं हूं, डोमिनेटिंग नहीं हूं, ऐसा वैसा, लेकिन आप सोशल मीडिया आइकन है, ये है वो है, तो लड़कियां आपसे चिढ़ेंगी, आपको घिन आती है लड़कियों से। कैसे फेक नैरेटिव चिपका है। वैसे ही जो वीक वाली टास्क चल रही थी
वहां पर सब एक दूसरे को वो आदान प्रदान कर रहे थे। अविनाश ने जेड को, जेड ने जिया को। अच्छा, जिया और फलक का फिर से पैचअप हो गया, जिया और अविनाश का भी फिर से पैचअप हो गया। कैसी आस्तीन की सांप निकली है जया। आकांक्षा अविनाश को कुछ देती है तो अविनाश उसके ऊपर चढ़ पड़ता है। यहां पर बेबिका को अच्छे से एक्सपोज करा था मनीषा रानी ने। कल के एपिसोड में मनीषा रानी छा गई, क्या जबरदस्त तरीके से उसने बेबिका की पोल पट्टी भी खोल दी और घर के अंदर जो एक नैरेटिव चलाया जा रहा है ना, फेक नैरेटिव, उस फेक नैरेटिव की धज्जियां उड़ा करके रख दी है मनीषा रानी ने। मुंह पर वो जो बोलती है पीठ पीछे भी वही बोलती है, जबकि बेबिका मुंह पर कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है। एनीवेज, इन्हीं सारी चीजों के दौरान हम देखते हैं कि जब अभिषेक वो वीको वाली टास्क में पूजा को बोलता है कि मैम आप अपना ही सुनती हो, सामने वाले का नहीं सुनती हो, सामने वाले का भी एक ओपिनियन सुन लिया करो। ये पूजा भट्ट क्या घंटे की डायरेक्टर है? एक डायरेक्टर तो वो होता ना जो पूरी कहानी को देखे, हर किरदार को पूरा एक उभरने का मौका दे। लेकिन पूजा भट्ट को कल अच्छा आईना दिखाया इसने, अभिषेक ने, कि मैम सामने वाले का भी एक ओपिनियन होता है। और पूजा भट्ट को शायद थोड़ा सा रियलाइज हुआ कि हाँ, बंदा सही बात कर रहा है। अब आप खुद सोचिए, आप अभिषेक को बात करते हुए सुने और अविनाश को बात करते सुने तो कोई अंधा इंसान भी अच्छे से और कोई बहरा इंसान भी समझ जाएगा कि भाई कौन बदतमीज है और कौन जो है वो सॉफ्ट स्पोकन है। लेकिन कैसे ये लोग फेक नैरेटिव चला रहे हैं, अभिषेक को बदतमीज बोलते हैं और अविनाश को बड़ा लाड़ प्यार करते रहते हैं। खैर, पूजा भट्ट को शायद थोड़ा सा रियलाइज होता है कि शायद वो थोड़ी गलत जा रही हैं, इसलिए वो अभिषेक से पैचअप करती हैं और मनीषा के साथ भी बैठ करके बातें करती हैं। तो वहां पर ये बेबिका वगैरह बोलती रहती है, देखा हमारी मैडम है ही ऐसी जो हर कोई उससे अटैच हो जाता है, मैडम इज सो अफेक्शियस, ऐसा करके कुछ बोलती है। तो अविनाश क्या बोलता है, ये जो अफेक्शन वाली मैडम है ना, ये खुद चल के गई है 2 पैरों से, लेकिन उसे किसी ने कुछ नहीं बोला। तो यही सब रहा है। और जो टास्क जो बिग बॉस ने बोला था, वो टास्क कब मंडे या ट्यूसडे को स्टार्ट हुई थी, कहा था बिग बॉस ने वीक तक टास्क चलेगी। 2 एपिसोड में तो कोई टास्क चली नहीं। ये टास्क में जो आलिया थी अब वो जा चुकी हैं, तो इधर मेंबर कम हो गए, तो इधर इस टीम में आ चुकी हैं ये मनीषा। अब मनीषा जाए, बेबिका जाए, पूजा बोलती कि मेरी वजह से तुम लोग हारे हो तो मैं सेक्रीफाइस कर देती हूँ, टीम से हट जाती हूँ। भाई उन्हें किसी ने नहीं बोला मैडम आप महानता की एक्टिंग कर रही हो, उन्हें तो कोई नहीं बोलता है। ठीक उसी तरह जो जेड हडीड है, इसने महानता की एक्टिंग करी थी खाने के ऊपर, उसे किसी ने फेक या फिर बिग बॉस ने फेक अलर्ट वहां नहीं बजाया। तो बिग बॉस भी जबरदस्त दोगला है, ये आप देख ही रहे हैं। तो यही सब कुछ रहा है कल रात के बिग बॉस के एपिसोड का एक मोटा मोटा सा लबुलवाब, जहां पर पूजा, फलक, अविनाश, जेड, जिया, आकांक्षा नेक्स्ट लेवल की हिपोक्रेसी, दोगलापन भर भर के ये लोग दिखा रहे हैं। स्पेशली पूजा भट्ट तो सिस्टमेटिकली ब्रेन वॉश कर रही हैं ऑडियंस का। लेट्स होप एंड सी कि सलमान खान इस वीकेंड तो सच का साथ दे। हालांकि सलमान से एक्सपेक्टेशंस नहीं है, लेकिन जैसा कि ये सीजन सिर्फ 6 वीक का है, तो इससे पहले कि पूजा भट्ट और ज्यादा नेगेटिव लगे, आई थिंक कि सलमान खान थोड़ा सा लाइट दिखा देगा कि पूजा अब गलत जा रही हो। तब रिएक्शंस और इक्वेशंस कैसे चेंज होते हैं, ये देखने लायक बात होगी। खैर, वो जब होगा तब होगा। फिलहाल इस नोट पर ये वीडियो मैं खत्म कर देता हूं। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी, यदि आपने नहीं किया तो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।